लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 7। तो 7th पार्ट में हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा पहले उसको देख लेते हैं। हम रिफ्लेक्शन समझ गए हैं, रिफ्रैक्शन भी समझ गए हैं। एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं। और रिकैप कुछ इस तरह से है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये मिरर में होता है। जो रिफ्लेक्शन है ये हमारा मिरर में होता है। प्लेन मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन टोटल हमारा मिरर में होता है, रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमारा कहाँ होता है? लेंस में होता है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या हमने समझा? रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन की मीनिंग क्या थी कि लाइट की बाउंसिंग बैक होती है, यानी लाइट स्ट्राइक करने के बाद बैक हो जाती है। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि रिफ्रैक्शन में लाइट पास हो जाती है। ये हमारा कोई अब मीडियम है, इसमें जब लाइट जाती है तो ये पास हो जाती है, और पास होने के बाद ये सीधे नहीं जाती है बल्कि या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अब इसमें मीडियम क्या होता है कि रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब हमने ये समझा था कि जैसे एयर है जहाँ पार्टिकल्स कम होंगे। डेंसर मीडियम का मतलब ये समझा था जैसे ग्लास, जैसे वाटर, तो जहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। लेकिन वाटर और ग्लास में अगर देखेंगे तो वाटर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन हम लोग समझ गए थे। अभी हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने ग्लास स्लैब में, ये ग्लास स्लैब था, इसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा था कि लाइट आती है, ये हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल से बेंड हो जाती है क्योंकि ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम डेंसर है, और यहाँ जाती है नॉर्मल से दूर हो जाती है क्योंकि ये मीडियम रेयर है। लेकिन अभी आज हमें देखना है कि लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब लेंस होता क्या है, इसकी डिफिनीशन यहाँ दी गई है। व्हेन टू स्फेरिकल और प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज आर ज्वाइंट टुगेदर दे फॉर्म अ लेंस। यानी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। मिरर में क्या होता था? मिरर में एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी मिरर है, इसमें यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी मिरर है, इसमें भी केवल एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लेकिन जो लेंस होगा ये मगर लेंस है तो इसका ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। तो लाइट इस साइड से भी आ सकती है, लाइट इस साइड से भी आ सकती है, लेकिन आने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि पास होगी, जैसा कि यहाँ हमने ग्लास स्लैब में देखा था। तो मिरर की डिफिनीशन हो गई। अब आते हैं हम लोग, लेंस की डिफिनीशन हो गई। ये है हमारी डिफिनीशन लेंस की कि दे हैव टू स्फेरिकल प्लेन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसमें दो होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेंस बेसिकली हम लोग दो टाइप्स के होते हैं लेंस। एक जो है कॉन्वेक्स लेंस होती है, एक कॉन्केव लेंस होती है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को ही ये भाग यहाँ से प्लेन कर दिया जाए तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स। उसी तरह कॉन्केव में भी अगर ये पार्ट प्लेन कर दिया जाए तो प्लेनो कॉन्केव। तो ये इसका नाम है। लेकिन लेंस कितने हो गए? दो ही हो गए, एक है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉन्केव। दो ही लेंस हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो लेंस के हम लोग पहले रे डायग्राम देखते हैं, और टर्मिनोलॉजी जो मिरर के केस में देखे थे वही सब है। पहले रे डायग्राम देखते हैं, रे के क्या है लेंस के। पहला रूल्स ये है कि सेम रूल्स फॉलोड का मतलब कि जो रूल्स हमने वहाँ पढ़ा था वही रूल्स फॉलो होगा। बस देख लेते हैं, यहाँ पास होगा, वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था मिरर में। फर्स्ट रूल क्या है? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। यानी कि अगर जो है हम लोगों ने एक मान लो लेंस बनाया,
ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा जो है पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में हम लोग क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, लेकिन यहाँ हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग। ये क्या करता है, जो भी रे इसके ऊपर आती है ये एक पॉइंट पे ले जाकर उसको, ये वाली यहाँ से ये, और जहाँ से ये इसको ले जाके कन्वर्ज करता है उसको फोकस बोलते हैं। हमने मालूम है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मिलती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद जहाँ मिलती है उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये फोकस पे सभी रे को कन्वर्ज करती है, एक पॉइंट पे ले जाके छोड़ती है। ये सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो पहला क्या है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी तो वो फोकस से होकर पास होगी। तो देखो फोकस से होकर पास हो रही है। कॉन्केव लेंस में हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी कॉन्केव लेंस है, अच्छा बन गया है, ये कॉन्केव लेंस है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस होती है, जो कॉन्केव लेंस होती है वो डाइवर्जिंग होती है। डाइवर्जिंग का मतलब फैला देना, रेज को, जो किरणें होती हैं उनको फैला देना। तो देखो यहाँ से रे आएगी लेकिन ये यहाँ से पास नहीं होगी, यहाँ से ये पास नहीं होगी बल्कि ये डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। यहाँ से भी अगर पैरेलल आएगी, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये तो फोकस से गई नहीं। तो हमें मालूम है कि जो रेज डाइवर्ज होती है उसको हम लोग पीछे जो है मिलाते हैं, पीछे वर्चुअली इसको जो है हम ले जाते हैं। तो इस तरह हम ले जाएंगे तो देखेंगे ये रेज जो है इस पॉइंट पे मिलेगी, और जिस पॉइंट पे मिलेगी दैट इज़ फोकस। तो पहला जो रूल था उसका मीनिंग पहले मैं बता दूं, वो मीनिंग यह है कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी रे जाएगी तो फोकस से पास होगी। कॉन्वेक्स लेंस में देख रहे हो ये पास हो गई फोकस से, कॉन्केव लेंस में इधर चली गई, इसको पीछे ले जाएंगे, ये फोकस पे मिलेगी। ये पहला रूल है। सेकेंड रूल, रे पासिंग थ्रू फोकस ठीक उल्टा, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकलेगी, ठीक है। पहला रूल क्या था कि रेज पैरेलल आएंगी तो फोकस से जाएंगी, ये पहला रूल था। रेज पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होगी, फिर इसको हम पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस से जाएगी, ये पहला रूल था। लेकिन सेकेंड रूल क्या है, इसका अपोजिट, कि रेज अगर फोकस से आएगी, है ना, रेज पासिंग, रेज फोकस से आएगी, ये फोकस से आई है तो ये पैरेलल निकल जाएगी, ठीक। कॉन्केव लेंस में भी देख लो, ये कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस है। रेज फोकस से है ना, तो देखो रेज फोकस से कैसे जाएगी, अब प्रिंसिपल कॉन्केव लेंस में तो रेज फोकस से जाएगी नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे पास कराएंगे वर्चुअल लाइन से। अब इसको दिखाएंगे, यानी रेज इधर से आएगी तो ये पैरेलल जाएगी, है ना, ये रेज पैरेलल जाएगी, इधर पैरेलल दिखा दो और इधर ऐसे दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है। नहीं समझे एक बार फिर से मैं बता दूं, ये वाला, ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। हम मान के चलते हैं कि कोई एक रे है, ये रे है, ये फोकस से आ रही है, ये तो पास नहीं होगी ना, तो इसको हम वो डॉटेड लाइन से दिखा देंगे और ये दिखाएंगे कि पैरेलल जाएगी, यानी जो रेज फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल निकल जाएगी,
ये है सेकेंड रूल, पहले का ठीक उल्टा। थर्ड रूल क्या है? रेज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब तीसरा क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रेज पास हो रही है तो वो कहीं भी डेविएट नहीं होगी, कहीं भी डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं होगी, कहीं भी बेंड नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी विदाउट डेविएशन। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर रेज पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर इसको ओ बोलते हैं, यहाँ से रेज पास हो जाएगी तो सीधे पास हो जाएगी, कहीं भी डेविएट नहीं होगी। कॉन्केव लेंस में भी देख लो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको ओ बोलते हैं। रेज अगर ओ से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, ये डाइवर्ज नहीं होगी। तो कुल मिलाकर 3 रूल हमने पढ़ा। एक बार समराइज कर लेते हैं इसको कि पहले कॉन्वेक्स लेंस लेके, ये कॉन्वेक्स लेंस है, रेज पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, ये फोकस है। सेकेंड रूल क्या है? रेज फोकस से जाएगी, इसका ब्लू कर देते हैं, रेज फोकस से जाएगी, ये फोकस है, तो पैरेलल निकल जाएगी। तीसरा रूल क्या है कि रेज ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। तो ये पहला रूल है, ये रेड वाला सेकेंड रूल है और ग्रीन वाला थर्ड रूल है। इसी तरह कॉन्केव लेंस का हम लोग देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस का हमने देखना है, ये कॉन्केव लेंस है, ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ओ है, ओ माने ऑप्टिकल सेंटर। पहली कंडीशन क्या थी कि रेज पैरेलल आएगी तो ये हमारी डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इसको पीछे हम लोग लाएंगे तो ये फोकस है। तो पहली सिचुएशन थी कि रेज पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। सेकंड हमारी सिचुएशन क्या है कि रेज जो है अगर फोकस से आएगी, अगर मान लो रेज ये और ये पास तो होती नहीं इसको ऐसे, यानी रेज ये फोकस से आ रही है, ये फोकस है, रेज फोकस से ये इस तरह जा रही है तो ये पैरेलल निकल जाएगी। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ये सीधे विदाउट डेविएशन निकल जाएगी, ये तीसरी सिचुएशन है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम्स के रूल थे। इन्हीं रूल्स पे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। इतना समझ में आ गया तो स्फेरिकल मिरर मेरे ख्याल से बहुत समझ में आ गया। प्रैक्टिस इसको कर लेना, कॉपी पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना तो समझ में आएगा।